अम्मी अब मेरी शादी कराना चाहती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवाएं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि रानिया शादी के लिए तैयार है। अगर आपको दिल मानता है तो आप रिश्ता ले जा सकते हैं। हसीब ने मेरा बहुत साथ दिया है। सच कहूँ, अगर वो एक दिन भी ना आए ना तो शहीर उन्हें बहुत मिस करता है। फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में? नगमा, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मगर चाह कर भी माजी की तलखियां मैं अपने जहन से नहीं निकाल सकती। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? तंग करके रख दिया इसने मुझे। क्या करूं? अम्मी को बताऊं? अम्मी तो मुझ पे ही गुस्सा होगी फिर। या मेरे अल्लाह, मुझे अजाब से बचा ले। बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। बेगैरत इंसान। सो गई? जी बाजी, आज मुझे जल्दी घर जाना है, थोड़ा काम है। अच्छा, किचन का काम समेट दिया सारा? जी मैंने सारा काम निपटा दिया है। अच्छा ठीक है, आज चली जाओ, लेकिन रजिया प्लीज, मैं रोज रोज इस तरह छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। आइंदा ख्याल करना। जी बाजी। जाओ। ये प्यारी गुड़िया। सच सच बताओ सादत, इस वक्त तुम कहाँ हो? ऑफिस में हो? अगर ऑफिस में हो ना, चलो ऑफिस के किसी बंदे से बात कराओ मेरी। क्या? देखो सादत, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सादत, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगे। हेलो हेलो, लाइन कट गई। हेलो, लाइन क्यों काट दी तुमने? क्या? अच्छा बताओ, वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज मैंने सुनी? ऑफिस की कुलीग? हेलो, हाँ, लाइन काट दी। ये मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नब्बो, क्या हो गया है तुझे? तू बिना वजह का शक कर रही है उस बेचारे पर। अम्मा, तुझे अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद की फिक्र है। अरे तेरी ही फिक्र है, इसी वजह से कह रही हूँ। सब तेरे पीछे ही तो हैं। अम्मा मान ले, सादत का कहीं चक्कर हो गया तो। है नब्बो, कितना सादतमंद बच्चा है, क्यों बिना वजह का शक कर रही है उस पर? शरीफ नहीं है वो। अम्मा बिला वजह बात नहीं कर रही मैं। रोजाना ऑफिस से लेट आते हैं, और अम्मा अब मेरा ख्याल भी उस तरह से नहीं रखते जैसे पहले रखते थे। अरे इस वहम का इलाज ना हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अम्मा कोई ना कोई बात जरूर है। देखिए ना, आज भी ऑफिस में छुट्टी हो गई है इस वक्त, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे और कह रहे मैं लेट आऊंगा। अम्मा मैंने खुद उस लड़के की आवाज सुनी थी, बल्कि कहूंगी उस चुड़ैल की आवाज सुनी थी मैंने। हैं? अरे मेरे अल्लाह, कोई चुड़ैल है? अम्मा बात को बढ़ावा ना दिया करो, लड़की की। हाय अल्लाह अम्मा, पता नहीं वो कौन मनहूस लड़की है जो मेरे सीधे साधे शौहर सादत को फांस रही है। अरे है नब्बो, तू बिला वजह का ही वहम पाल रही है। और वैसे भी सादत में ऐसा है क्या जो कोई लड़की उस पर डोरे डालेगी? अम्मा अरे चल रहने दे, तेरा तो वहम ही वहम है सारा कुछ। पता नहीं ब्याया क्यों था, हर वक्त बातें करती रहती है। एक वो मेरा फोन नहीं उठा रहा।
ये बताओ कि पूरा दिन कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हें 2 फोन किए, तुमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अरे मैं तो पूरा दिन घर पे ही थी, घर के कामों में इतना मसरूफ थी। और फोन तो पता नहीं, मैंने 2-3 दिन से चेक नहीं किया, कहीं गुम गया है। गुम हो गया है या किया गया है? डेली आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ पे शक कर रहे हैं? चलो ये बताओ, हैदराबाद में कोई लड़का था तुम्हारे पीछे? फिर कोई नया झूठ सोच रहे हो, है ना? नहीं अदील, वो लड़का तो, इसका मतलब लड़का था। मेरी बात तो सुने। लड़का था या नहीं? हाँ या ना? हाँ मगर तुम्हें मालूम है तब्बू क्या बता रही थी? वो बता रही थी कि भाभी का मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ चक्कर था और एक लड़का तो दीवार फलांग के अंदर आ गया था और भाभी उससे छुप छुप के बातें कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ, हिम्मत तो तुमने दिखाई है इस घटिया शख्स के साथ। जबान संभाल के बात करो। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? हाँ वाकई अब मैं कौन होता हूँ? सारे इख्तियार तो तुमने इस घटिया आदमी को दे दिए। लगता तुम्हें शराफत की ज़बान समझ में नहीं आती। तुम ठीक नहीं कर रही हो रानिया, ये जैसा है वैसा नजर नहीं आता। मैं जानता हूँ ये कितना घटिया आदमी है। बकवास बंद करोगे अपनी? चलो रानिया। मेरी बात सुनो रानिया, फारूक तुम्हें धोखा दे रहा है। हमें बर्बाद करने वाला भी यही आदमी है, क्योंकि ये आदमी तुमसे शादी करना चाहता है। महारानी, बिस्तर कब तक छोड़ने का इरादा है? मामी अरे सस्ती, चक्कर के आगे तुमने तो कमरे में डेरा ही डाल दिया। अरे बाहर निकलो, 100 काम है। सारे दिन के मैं काम में लगी रहूं? मैं अभी आती हूँ। वैसे भी बड़ी नाजुक मिजाज लड़की हो तुम। जरा जरा सी बात पे तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। यही हरकतें तो होंगी ससुराल में जो नहीं बनी। निकाल बाहर किया ना, हर कोई इतनी अय्याशियां नहीं देता, समझी तुम? मामी आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी। सब तो ऐसे कह रही हो जैसे सारे घर का काम तो तुम्ही ने संभाला हुआ है। इतने सालों से कौन कर रहा है काम? अरे मैंने संभाला हुआ इस घर को कई सालों से। 4 दिन काम क्या कर लिया? बहानेबाजियां शुरू हो गई, ड्रामेबाज गई। चलो उठो, काम करो, बहुत सारे काम पड़े। मामू ने जरा सी अहमियत क्या दे दी, औकात ही भूल गई अपनी। अरे भाई, कौन भूल गया अपनी औकात? अरे बस मैं यही तो कह रही थी इससे कि देखिए कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। इसीलिए मैं उसके लिए फ्रूट लेके आया। ये जरा तैयबा से कहो कि इसे काट के दे। जी 1 मिनट में खुद आवाज दे। तैयबा, तैयबा। जी जी पापा। बेटा, ये जरा बहन के लिए फ्रूट काट के दे। मैं पापा, लेकिन मुझे नहीं आती। क्यों बेटा, जब हमारी बेटी इतनी अच्छी बिरयानी बना सकती है तो फ्रूट क्यों नहीं काट सकती? जाओ शाबाश। मामू रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने बताया तुम्हें बहुत वीकनेस है। आराम के साथ तुम्हें अच्छी डाइट की भी जरूरत है। क्यों फरहत? जी बिल्कुल। जाओ बेटा, फ्रूट काट के लाओ। मैं देखती हूँ तैयबा। तब्बो, अरे तब्बो उठना। अरे जल्दी से फटाफट शादी की तैयारी पकड़ ले। क्या मतलब? अरे ऐसी खबर है, सुनेगी तो वहां का मुंह चूम लेगी। क्या कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है क्या? अरे लॉटरी से भी बड़ी चीज है। हमें सोने देना मुझे। अरे बेवकूफ लड़की, अजरा का फोन आया था। फारूक का रिश्ता लेकर आ रही है वो शाम को। क्या वाकई अम्मी? अरे इधर रानिया रुखसत हुई और उधर मैंने तेरा रिश्ता पक्का किया दिल से। और पापा? एक बार ये रानिया का कांटा निकल जाए, फिर देख कैसे काबू करती हो तेरे पापा को। अम्मी, आपको क्या लगता है कि पापा फारूक के रिश्ते के लिए मान जाएंगे?
मैंने पहले ही तुम्हारे बाप का जहन बना दिया है। अब देख मैं कैसे अपनी मात बनवाती हूँ उनसे। अम्मी मैं बहुत तंग आ गई हूँ रानिया से। वो एक मामूली सी लड़की है, उसके लिए मैं जूस बनाऊं, फ्रेश जूस। मेरा तो दिल चाहता है कि उस फ्रेश जूस में फ्रेश जहर मिला के उसको दे दूं। जहर तो मैं उसे दूंगी, और ऐसा जहर जिसका इलाज भी नहीं होगा। तो देखती रहना। पर अब तू भी कुछ अकल पकड़। अरे कुछ इन यतीम लड़कियों से सीख ले। एक लड़का गया नहीं दूसरा तैयार। कैसी ने तरकीब आती है लड़कों को पटाने की। कल बहनोई के घर गई, आज रिश्ता आ गया, और एक तू बेवकूफ निखट्टू। क्या मतलब? अरे बदील से बात करो, उसे अपनी मुट्ठी में करो। अरे उससे क्या कहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये अदील ना बहुत ही बोरिंग इंसान। देखता वो मैं अब कुछ भी नहीं सुनने वाली। शादी होगी तो बस अदील से होगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला तुझे। मैं तेरे अब्बा को खबर तो सुना दूं। गाड़ी, शॉपिंग, दौलतमंद लड़के से शादी। दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं रानी। वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह जो जिंदगी हमें दूर से इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, करीब से उतनी भयानक होती है। तुम नहीं जानती, इन अमीर लोगों की जिंदगी में बहुत मसले होते हैं। जरूरी तो नहीं है कि सब ऐसे ही हो। रानिया, इंसान को हर हाल में साबिर और शाकिर रहना चाहिए। पता है, जो लोग नाशुक्री करते हैं ना, सारी जिंदगी खुश नहीं रहते, चाहे उनके दामन में दुनिया भर की खुशियां क्यों नहीं डाल दी जाए। इसीलिए मैं तुम्हें बातें बताती हूँ कि तुम छोटे छोटे ख्वाब देखो, छोटी छोटी ख्वाहिशें करो, ताकि जब वो पूरी हो जाए तो तुम्हें खुशी हो, वो पूरी ना हो तो तुम उदास ना हो। बेटा, जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आएंगे। ये घरेलू छोटी छोटी बातों से अगर हिम्मत हार दोगी, आगे कैसे बढ़ोगी? एक बात याद रखना, कभी के दिन बड़े, कभी की रात। फारूक का रिश्ता? क्या कह रही हो तुम? मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो फारूक की बहन अजरा कह रही है। बहुत मान और मोहब्बत से रिश्ता मांग रही है वो रानिया का। लेकिन खैर मैंने कह दिया कि भाई हमें तो वक्त चाहिए, सोचेंगे फिर बता देंगे। नहीं कहने लगी, नहीं मैं तो शाम को आ रही हूँ और शम्स अंकल को खुद समझा लूंगी। क्या समझा देगी और कैसे मैं हाँ कर सकता हूँ? उसकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। वाह, रानिया की खूब कही आपने। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। देखा नहीं है जब से फारूक के घर से आई कैसी बीमार पड़ी है। अब पता नहीं किसकी मोहब्बत में, अपनी भांजी या। खुदा का खौफ करो फारूक। अरे इसी बुनियाद पे तो तलाक हुई है रानिया की। अदील ने क्यों छोड़ा रानिया को? फारूक की वजह से। अरे दुनिया वाले यही कह रहे हैं। बकवास कर रहे हैं वो लोग, बहुतान लगा रहे हैं। कम से कम तुम तो दुनिया वालों की तरह ना करो, तुम भी एक बेटी की माँ हो। अच्छा भाई, अब मुझ पर ना आप ज्यादा लेक्चर मत दिया करें। मुझे तो आपकी अकल पर बहुत हैरत होती है। अच्छा भला लड़का मिल रहा है, क्या कमी आखिर फारूक में, बताएं मुझे। और जब उसने ठान ली है शादी करनी है उसे, तो रानिया से क्यों नहीं? अपनी नवासी का सोचें। कोई और औरत आके माँ जैसा प्यार दे सकेगी? खाला से बेहतर कौन हो सकता है आयशा का? खैर बाकी आपकी मर्जी है। देखो रानिया, जो कुछ कह रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। भाई आजकल तो कुंवारी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तुम तो खुश नसीब हो कि फारूक जैसा इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल रहा है। कमापूत लड़का है, देखा वाला, और क्या चाहिए भाई। आजकल तो तलाक याफ्ता को कौन पूछता है? एक मिनट फरहत, मुझे बात कर रही। देखो बेटा,
तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है। मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन अपना नहीं, आयशा को सोचो। आनिया की रूह को कितना सुकून मिलेगा आयशा को तुम्हारी गोद में देखकर। फिर भी तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करो। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो हम कोई और रिश्ता देखते हैं। अरे रिश्ते क्या दरख्तों पर लटके हैं जो जाके तोड़ दे? अरे कुंवारी लड़की बैठी है घर पे, कितना दिल दुखता है मेरा कि मेरी बच्ची से छोटी लड़कियों की शादी हो गई, तलाक लेके आकर घर पे भी बैठ गई और मेरी लड़की वहीं के वहीं घर में बैठी है। फरत तुम खामखा परेशान हो रही, अल्लाह पर भरोसा रखो और जब उसका वक्त आएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह पर तो मुझे पूरा भरोसा है। और वैसे भी मेरी बेटी लाखों में एक है। और रानिया तुम लिख कर रख लो, फारूक से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। और ये आपके हिजाब कबूल करवाने बैठ गए अपनी भांजी से। अरे बहुत अक्लमंद और बाखबर लड़की है ये हमारी, क्यों रानिया? अम्मू आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर। मुझ पर भरोसा रखो बेटा, मुझे उम्मीद है कि फारूक का साथ तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। आमीन। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आगे बढ़ता जाता है और वक्त के साथ साथ हमारी सोच भी आगे बढ़ती है। अब देखना यह है ना कि हम अपने आने वाले कल के लिए क्या देखना चाहते हैं। रानिया के साथ जो हुआ वो तकलीफ से सही मगर हकीकत है, और हानिया का हम सब के बीच से यूं अचानक चले जाना उससे भी बड़ी हकीकत है। मगर आज की हकीकत यह है कि दो बिखरे हुए लोगों को जोड़कर एक नया रिश्ता बनाया जाए। और बस यही सोच लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ, फारूक का रिश्ता लेकर। मुझे मायूस मत कीजिएगा प्लीज। रानिया हमारे लिए उतनी ही काबिल एहतराम होगी, हम उसकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी हानिया की करते थे, जितना हानिया को अजीज रखते थे। बेशक हमें भरोसा है आप पर। तो मैं हाँ समझूं फिर? आपने बात ही इतने खूबसूरत अंदाज में की है कि मेरे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया शम्स अंकल, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो रानिया को बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। भाई इस खुशी के मौके पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मगर रानिया कहाँ है? उसे बुलाइए तो सही। जाफर रानी को बुलाओ। जी। अरे रानिया, कुछ आंसू ना अपनी रुखसती के लिए बचा लो। आज सिर्फ रिश्ता हो रहा है तुम्हारा। और देखो रानिया, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। तुमने खुद देखा है कि फारूक तुम्हारी बहन को हाथों का छल्ला बना के रखता था, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना। देखो बस हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी समझ जाए, ऐसी जिंदगी जो ख्वाब में भी तुमने नहीं कभी सोचा होगा। बात सुनो, मेरे ये कपड़े इस्त्री कर दो। खुद करो, मैं खाना बना रही। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात करती हो? और तुम्हें भी मुझ पे रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं। बकवास बंद करो और खबरदार आइंदा अगर मुझे फोन किया तो क्या कर लोगी जान? मैं अम्मी को बता दूंगी। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये बात अम्मी तक पहुंच जाए। क्या मतलब? रात से दिन को निचोड़े